माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आई होप आप अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। निर्जला एकादशी का पुण्य पूरे वर्ष की एकादशी के समान होता है। ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस दिन को इतना महत्वपूर्ण बना देता है। जब जल ही जीवन है तो उसी जल का त्याग क्यों? इसका उत्तर साधारण नहीं है। ये वो दिन है जब आत्मा शरीर पर विजय पाती है। ये वो दिन है जब मन इंद्रियों को हराकर प्रभु की ओर बढ़ता है। निर्जला एकादशी सिर्फ उपवास ही नहीं, ये वो पवित्र दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। जो भक्त उस परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें जीवन में सब सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण आप सबको निर्जला एकादशी उपवास करने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है निर्जला एकादशी। जो भक्त पूरे वर्ष एकादशी व्रत नहीं कर सकते, सिर्फ निर्जला एकादशी का ही व्रत पूजन करते हैं, उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य मिलता है। जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश हो जाता है। जो भक्त बिना जल के नहीं रह पाते या निराहार नहीं रह पाते, वह इस व्रत में दूध का सेवन कर सकते हैं, फलों का सेवन कर सकते हैं या सात्विक फलाहार का सेवन कर सकते हैं। इस बार 6 जून शुक्रवार को सुबह यानी तड़के 2:15 से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि का समापन होगा 7 जून शनिवार सुबह 4:47 पर। यानी 6 जून शुक्रवार को पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी। 5 जून गुरुवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इस बार निर्जला एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जून 2025 को स्मार्त एकादशी रहेगी, जिसमें सभी गृहस्थ जन उपवास रख सकते हैं। अगले दिन यानी 7 जून 2025 को वैष्णव एकादशी रहेगी, जिसमें सभी वैष्णव जन व्रत उपवास करेंगे। जब कभी भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपवास 24 घंटे से अधिक का ना हो। यदि 24 घंटे से अधिक का उपवास होता है तो सभी लोगों को वैष्णव एकादशी उपवास रखने की सलाह दी जाती है। 6 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा। शाम का पूजा मुहूर्त शाम 7:17 से 8:18 तक रहेगा। हस्त और चित्रा नक्षत्र का दुर्लभ संयोग इस दिन बन रहा है। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ 7 जून सुबह 4:48 से होगी। द्वादशी तिथि समाप्त 8 जून सुबह 7:17 तक होगी। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाता है और भूल कर भी हरिवासर के समय उपवास नहीं खोलना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है। तो हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो लोग 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 7 जून शनिवार को दोपहर 1:44 से 4:31 तक व्रत पारण करना होगा। और जो लोग 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें 8 जून रविवार सुबह 5:23 से 7:17 तक व्रत पारण करना होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और पूरे नियम अनुसार व्रत करें। आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु आपको सभी सुख प्राप्त करेंगे। अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलेगी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार ज़रूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन ज़रूर करें। इससे सभी सुखों की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो लोग व्रत नहीं कर सकते उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग व्रत नहीं कर सकते तो भी आप पाठ पूजन कर सकते हैं। आप विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र पहन के आप पीली मिठाई भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप ज़रूर करें। पूरा दिन जब भी समय मिले इस मंत्र का जाप करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, सभी सुखों की प्राप्ति होगी। बहुत पवित्र दिन होता है, तो इस दिन को व्यर्थ नहीं जाने देना कि हम व्रत नहीं कर पा रहे, हम उपवास नहीं कर पा रहे तो हम पाठ पूजा भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। व्रत किए बिना आप पाठ पूजा करके भी सभी सुखों की आपको प्राप्ति हो जाएगी।
तो आप पीले वस्त्र पहन के पीली मिठाई भगवान विष्णु को अर्पित करें, पीले रंग के फूल उन्हें अर्पित करें और माता लक्ष्मी की भी इस दिन पूजा करें, तो आपको धन संपत्ति की भी प्राप्ति होगी।